कैसे हैं भैया? सब ठीक है? तो एक बार फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपका वेलकम है। आज हम बैलेंसिंग का सेकेंड बेस्ट मेथड लेकर के आए हैं। इक्वेशन को बैलेंस करना हमेशा से ही बहुत बड़ा हम सबके लिए प्रॉब्लम रहा है, हमेशा से। और इक्वेशन को बैलेंस करने का मेरे पास एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही इजी और बहुत ही सक्सेसफुल, हमेशा लगने वाला मेथड है। हमेशा ये मेथड कभी भी फेल नहीं कर सकता, जो हम आपको देने जा रहे हैं। ठीक है? उस मेथड में केमिस्ट्री नहीं, मैथ्स का यूज करना है। ठीक है? मैथ्स को अप्लाई करना है। लेट्स स्टार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोई भी इक्वेशन हम लेते हैं। अमोनिया का हम ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। ओके? अमोनिया का ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। तो फिर अब हम कहेंगे क्या कि यहाँ नाइट्रोजन एक है, इधर भी एक है, हाइड्रोजन इधर 3 है, 2 है। तो देखिए इस चक्कर में हमको अभी नहीं पढ़ना, हम एक नए मेथड्स की ओर मतलब बढ़ रहे हैं। और वो मेथड्स अगर आप जान जाइएगा तो आप भी कहिए कि नहीं, वो रियल में वो मेथड जो है वो ब्रह्मास्त्र है। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप ए लगा दीजिए, बी सी डी। ओके ना, ये नाइट्रोजन कितना यहां पे एक है तो 1 मल्टीप्लाई ए हो गया। एलएचएस में आपका नाइट्रोजन ए हो गया। आरएचएस में यहां भी 1 नाइट्रोजन है, लेकिन ये सी बगल में, तो 1 मल्टीप्लाई सी कितना हो गया? सी हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन कितना? 3 टाइम्स ऑफ ए कितना हो जाएगा? 3a। हाइड्रोजन इधर 2 टाइम्स ऑफ डी, 2d। ओके ना, अब कौन सा? ऑक्सीजन एटम को लेना है। 3 एटम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है? तो नाइट्रोजन ले लिए, हाइड्रोजन ले लिए, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की बारी है। एलएचएस में देखिए ऑक्सीजन कितना? 2 टाइम्स ऑफ बी मींस 2b इक्वल्स, इसमें ऑक्सीजन 2 जगह पे है, यहां पे 1 टाइम्स ऑफ सी इक्वल टू सी, 1 मल्टीप्लाई सी इक्वल सी, एंड 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल डी, सी प्लस डी। ओके? तो आरएचएस में आपका ऑक्सीजन कितना है? सी प्लस डी। तो जो भी हमारे पास में एटम है इक्वेशन, हमने सबसे पहले उनको कंपेयर किया और कंपेयर करके एक इक्वेशन बनाया। देख लीजिए इतने सारे इक्वेशन बन गए हमारे पास। अब इन इक्वेशंस में से हमको ऐसे अल्फाबेट को ढूंढना है जो सब में या ज्यादातर में है। तो देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। ठीक है? सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। तो क्या करें? किसी एक को आप मान लीजिए। तो हम करते हैं लेट a इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं, किसी को मान सकते हैं। ठीक है? a इक्वल्स टू 1 मान लीजिए। तो जैसे ही a बराबर 1 रखे तो c बराबर क्या हो गया? 1। ठीक है? c का मान 1 निकल गया। अब a का वैल्यू यहां पे आप रखिए, तो 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2d कितना हो जाएगा? 2d इक्वल टू 3, सो d इक्वल टू कितना? 3/2। d का मान निकल गया, a का मान निकल गया, c का निकल गया, d का निकल गया। अब क्या चाहिए हमको? b चाहिए। b यहां से निकल जाएगा, 2b इक्वल टू c 1 प्लस d का मान 3/2। इसको आप एलसीएम लीजिए तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5/2।
सो B इक्वल्स टू 5/4। ABCD का मान निकल गया। फटाक से अब जहां जहां ABCD दिए हैं वहां पे आप को लिख दीजिए। A का मान 1 NH3 1 NH3, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के बगल में क्या है, B है। B का मान कितना निकाले हैं, 5/4, ठीक है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड के बगल में क्या है, C है। आगे में C का वैल्यू कितना, 1, ओके। प्लस D का वैल्यू कितना, 3/2 H2, ओके। तो अब आप कहिएगा यहाँ 5/4 है, 3/2 है, देखने में ठीक नहीं लग रहा है, तो हम फिर क्या कर रहे हैं, वही पहला वाला मेथड, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, ठीक है। मैक्सिमम नीचे में जो नंबर रहे, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो नीचे में मैक्सिमम कितना आपका 4 है, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन। तो अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई किए क्या होगा, 4NH3, ये 4 कैंसिल, 5O2, यहाँ पे 4NO प्लस 2, 4 कट जाएगा, कितना 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 H2। देखिए ये बैलेंस है कि नहीं है, हम कह रहे हैं फुल्ली बैलेंस है आपका, देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नाइट्रोजन आपका LHS में है, देखिए 4 नाइट्रोजन आपका RHS में भी है। हाइड्रोजन आपका LHS में 12 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ भी 12 हाइड्रोजन आपका। ऑक्सीजन देखिए LHS में 5 2 जा 10, यहाँ पे RHS में 4 ऑक्सीजन प्लस 6 ऑक्सीजन, कितना 10 ऑक्सीजन। दिस इज अ फुल्ली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देख लिए चमत्कार यही होता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र कभी भी फेल नहीं करेगा ये, इसलिए एग्जाम में कभी भी तुक्का नहीं मारना है, हमको यही मेथड्स को अपनाना है, कभी भी फेल नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब अमोनिया जब Cl2 के साथ में रिएक्शन करता है, एक्सेस अमोनिया है इसमें, ठीक ना। इस रिएक्शन में एक्सेस अमोनिया जब Cl2 के साथ में रिएक्शन करता है तो ये आपका N2 बनता है, और ठीक है, ये रिएक्शन है। अब बताइए इसमें फिर वही मेथड अप्लाई कीजिए फटाफट। यहां A लगाइए, यहां B लगाइए, C लगाइए, D लगाइए, ठीक है। आइए, तो जितने भी एटम है सबको आप लिखिए पहले। नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखिए, यहाँ क्लोरीन लिखिए, सबको लिख डालिए, ओके। नाइट्रोजन कितना 1 टाइम से A हो गया। RHS में देखिए नाइट्रोजन कितना 2 × C, 2C। यहां भी तो नाइट्रोजन है, तो 1 × D, 2C + D, ओके। कंपेयर कर दिए नाइट्रोजन को LHS RHS में, ठीक है। और हाइड्रोजन देखिए LHS में कितना है, 3 × A, 3A = आइए हाइड्रोजन देखिए यहां पे कितना है, 4 × D, 4D, ओके। हाँ, हाइड्रोजन को भी हम कंपेयर कर लिए दोनों साइड। क्लोरीन की बारी है, क्लोरीन कितना 2B = क्लोरीन यहां पे कितना 1 × D, एक ही क्लोरीन है ना आपका यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1 × D = D। इस तरह से ये 3 इक्वेशंस हमारे पास में तैयार हो गए। अब 3 इक्वेशंस में हम ढूंढेंगे कि कौन मैक्सिमम बार जो है मतलब आया है, कौन अल्फाबेट आया है, A आया है, B आया है, C आया है, D आया है, ठीक है। देखिए A यहां भी है, इसमें भी A है, C इसमें भी है, C इधर नहीं है, D यहां भी है, D यहां भी है।
तो किसी एक को आप मानिए, मान लेते हैं लेट, किसको मानिएगा, मानिए डी को मान लीजिए, डी बराबर 1, कुछ नया करके देखते हैं। ठीक है, तो डी जैसे ही 1 मानिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, b इक्वल टू, बताइए डी 1 दीजिएगा तो b क्या होगा 1/2, डी b का मान निकल गया। अब जैसे ही यहां पे d का वैल्यू आप रखिएगा यहां पे, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां पे करते हैं, जैसे ही यहां पे आप d का वैल्यू रखिएगा मींस 3a इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए 4/3 होगा। ठीक है, दैट मींस 4 मल्टीप्लाई 1 4, a इक्वल्स टू 4/3, तो a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, d का मान निकल गया, c का मान निकालिए यहां से, कैसे निकलेगा, a इक्वल्स टू, a का मान तो दिया हुआ है 4/3 इक्वल्स टू 2c निकालना है, d का मान 1 दिया हुआ है, तो 4/3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2c, एलसीएम ले लीजिए, 4 - 3/3 इक्वल्स टू 2c, दैट मींस कितना हो गया 1/3 बराबर 2c, सो c इक्वल्स टू 1/6, c का मान निकल गया 1/6। आइए फटाफट करना है, कोई एकदम मिटाएंगे बाद में, यहीं पे लिखते हैं। अब ये इक्वेशन में a का मान पुट कीजिए आप 4/3, क्या हो गया -3, b का मान कितना 1/6 पुट कीजिए फटाफट, c का मान कितना देखिए, c का मान और ये b का मान कितना था, b का मान 1/2 है, सॉरी b का मान कितना है 1/2, ओके, और c का मान है आपका 1/6, मान बैठाने में गलती नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। d का मान कितना 1, ठीक है, और NH4Cl, ओके। तो अब हम देख रहे हैं, अब इस वैल्यू का हमको कोई जरूरत नहीं, इसको मिटा दीजिए क्योंकि तो स्पेस कम पड़ रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि ये 4/3 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/6 आ रहा है, देखने में ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, तो फिर हम क्या बताए थे, जो मैक्सिमम नंबर है नीचे में उसको हमको क्या करना है, हटाना है। तो देखिए 6 आपका मैक्सिमम नंबर है नीचे में, तो क्या करेंगे 6 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आइए, तो नया इक्वेशन मेरे पास में क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 से 6 को आप काटिएगा तो क्या होगा, 2 बार में कटेगा, और 2 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 8, NH3, 2 से 6 को काटिए 3 बार में, 3Cl2, 6 6 कैंसिल, N2 प्लस NH4 6 NH4Cl, 6 मल्टीप्लाई 1 NH4Cl हो गया आपका। अब देखिए ये बैलेंस होगा इक्वेशन आपका, ठीक है, देखने की आवश्यकता नहीं, फिर भी देख लेते हैं एक बार, फॉर्मेलिटी आप कहिएगा चार जी ऐसे मतलब हट गए। तो देखिए यहाँ पे एलएचएस में कितना नाइट्रोजन है आपका, 8 नाइट्रोजन, आरएचएस में देखिए 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, 6 नाइट्रोजन यहाँ पे, 8 नाइट्रोजन आपका बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना 8 3 जा 24 हाइड्रोजन यहाँ एलएचएस में है आपका। आरएचएस में कितना नाइट्रोजन देखिए 6 4 जा 24 हाइड्रोजन बैलेंस है आपका। क्लोरीन कितना 3 2 जा 6 क्लोरीन, यहाँ पे 6 क्लोरीन बैलेंस, दिस इज फुल्ली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट, तो ये मेथड ऐसे है भैया हम कभी भी आपका मिस नहीं करेगा, लिख के देते हैं गारंटी के साथ। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदिएगा तो उसमें वारंटी मिलता है, ठीक ना, इतना दिन का वारंटी, इतना साल का वारंटी, हम भी इसके लिए वारंटी आपको दे रहे हैं, ठीक है, कभी भी मिस नहीं करेगा। 3 नंबर C4H10 प्लस O2, ठीक है, ये क्या बनता है CO प्लस
H2O। ठीक है, हाँ। तो अब इस रिएक्शन में आइए फटाफट वही करना है, ये लगाइए, बी लगाइए, सी लगाइए, डी लगाइए, फटाफट एकदम लेट नहीं करना है। अब इसमें तुरंत एटम को लिखना है, यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे H लिखना है, फिर यहाँ पे O लिखना है। तीन ही एटम है इस पूरे इक्वेशन में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, फटाफट करना है। कार्बन कितना 4 टाइम से कितना 4a इक्वल्स टू, इधर कार्बन कार्बन कितना 1 मल्टीप्लाई सी, एक इक्वेशन मेरा बन के कंप्लीट हो गया। सी को हम कंपेयर कर लिए दोनों साइड। अब हाइड्रोजन की बारी है, हाइड्रोजन कितना 10 मल्टीप्लाई a 10a। ओके, हाँ, इधर आइए, हाइड्रोजन 2d कितना 2d। ओके, ऑक्सीजन कितना बताइए, ऑक्सीजन यहां पे 2b है आपका। ठीक है, इधर ऑक्सीजन 1 टाइम ऑफ C, तो C हो गया। एक ऑक्सीजन यहां पे, एक को आप C से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो C होगा, लेकिन एक ऑक्सीजन यहां भी है, इस एक को आप D से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो D होगा, तो C प्लस D। तो इस प्रकार से मेरा 3 इक्वेशन फिर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब 3 इक्वेशन से अब इसमें जो अल्फाबेट है ABCD, ठीक है, इसमें आप देखेंगे ज्यादातर मैक्सिमम किस में आ रहा है, ए इसमें है, ए इसमें है। ठीक है, इसी एक को आप मानिए। ठीक है, आप ए को मान लीजिए 1, लेट ए इक्वल्स टू 1। ओके ना, फटाफट करना, ए इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू C। ठीक है, तो C इक्वल्स टू 4 निकल गया, इसी का वैल्यू। यहां पे आइए, ए का मान जैसे ही 1 रखे तो 10 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2D, दैट मींस D इक्वल्स टू 5 वैल्यू निकल गया। आइए यहां पे A C D का वैल्यू निकल गया, अब हमको B का वैल्यू निकालना है। ठीक है, B का वैल्यू निकालिए, 2B इक्वल्स टू C का वैल्यू 4 प्लस D का वैल्यू 5, दैट मींस 2B इक्वल्स टू 9 एंड B इक्वल्स टू 9/2। ठीक है, निकल गया सबका वैल्यू। फटाफट आप मान बैठाइए यहाँ पे। आइए, ए कितना 1, C4H10, ठीक है, प्लस बी कितना बी यहाँ पे देखिए, बी आपका कितना है 9/2, O2, सी कितना 4, CO, प्लस डी कितना 5H2O। फिर आप कहिएगा यहाँ पे 9/2 ठीक नहीं लग रहा है देखने में, तुरंत आप क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 2, C4H10 प्लस 2 कैंसिल, कितना बच गया 9 O2, 4 2 जा 8 CO प्लस 10 H2O। बैलेंस चेक कर लीजिए, कार्बन यहाँ पे 4 2 जा 8, इधर देख लीजिए 8 कार्बन आपका, हाइड्रोजन 10 2 जा 20, यहाँ पे हाइड्रोजन 10 2 जा 20, ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितना ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन यहाँ पे, 10 ऑक्सीजन यहाँ पे, 10 प्लस 8 18 ऑक्सीजन। दिस इज फुल्ली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कभी भी ये फेल नहीं होगा भैया, हम गारंटी लिख के दे रहे हैं। ठीक है, तो एकदम आंख मूंद करके इस मेथड को आप अप्लाई कीजिए, कहीं भी ये फेल नहीं करने वाला मेथड। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर ये बहुत ही जबरदस्त मेथड है। ठीक है, नाउ अब हम लोग एक और इक्वेशंस लेते हैं। तीन चार 5 होगा। आइए Al2SO4 थोड़ा हम लेवल बढ़ा रहे हैं, Al2SO4 का होल 3 प्लस NaOH। ठीक है, क्या बनेगा AlOH का होल 3, ठीक है, प्लस Na2SO4, लेवल बढ़ गया आपका। अब हमेशा इजी नहीं बनाइएगा, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, आइए वही प्रोसेस अपनाइए।
तुरंत ए बी सी बिना समय गंवाए ये प्रोसेस को अप्लाई कर देना है, क्योंकि समय बहुत कीमती है भैया बहन, ठीक ना। इफ टाइम इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, ठीक ना। इसीलिए ये मेथड को एकदम स्टार्टिंग से ही अपना लेना है एकदम। आइए कंपेयर करते हैं कितने इसमें एटम है। एक आपका एल्युमिनियम, देखिए बहुत सारा एटम है इसमें, इसीलिए ध्यान से एल्युमिनियम, फिर आपका सल्फर, फिर आपका ऑक्सीजन, फिर सोडियम, ठीक है, और फिर लास्ट में हाइड्रोजन। देख लीजिए 5 एटम है इसमें, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन में कितने एटम है आपके? 5 एटम है। पांचों एटम को हम एलएचएस आरएचएस में कंपेयर करेंगे। देखिए सबसे पहले एल्युमिनियम देखिए कितना है यहाँ, ध्यान से देखिएगा। 2 एल्युमिनियम यहाँ पे है तो 2 मल्टीप्लाई ए कितना हो गया? 2a, ठीक है, समझ रहे हैं कितना हो गया? 2a। इधर आइए, इधर कितना आरएचएस में एल्युमिनियम? 1 मल्टीप्लाई सी कितना? c। एक इक्वेशन मेरा बन गया, कंपेयर कर दिया एल्युमिनियम को। सल्फर की बारी है। अब यहाँ पे देखिए पूरे पे यहाँ पे 3 है तो कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई ए, सल्फर कितना? एलएचएस में 3a इक्वल्स टू सल्फर यहाँ पे देखिए कितना? 1 सल्फर और 1 मल्टीप्लाई डी कितना? डी। कोई दिक्कत? ओके। ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन में थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे अंदर में 4 ऑक्सीजन है और बाहर में 3 है तो 4 3 जा 12 और 12 मल्टीप्लाई ए कितना? 12a। ओके, याद रखिए। फिर यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा? 6। ओ सॉरी बी है ये, अरे बी को ठीक से लिखिए थोड़ा सा, हाँ 6 हम समझ गए उसको, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बी कितना हो गया? बी इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे लिखिए थोड़ा स्पेस दे देके, ठीक है, सोडियम और लास्ट में हाइड्रोजन। हाँ, ऑक्सीजन को कंपेयर कर रहे थे। आइए राइट साइड में ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई सी कितना हो जाएगा? 3c। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 4 मल्टीप्लाई डी कितना? 4d तो प्लस 4d हो गया। ऑक्सीजन का भी इक्वेशन बन गया। सोडियम की बारी है। सोडियम कितना? लेफ्ट साइड में देखिए सोडियम, 1 मल्टीप्लाई बी कितना हो जाएगा? बी। राइट साइड में देखिए सोडियम कितना? यहाँ पे 2 सोडियम है, 2 मल्टीप्लाई डी कितना? 2d। ओके ना। हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन एलएचएस में तो ढूंढिए कितना है? 1 मल्टीप्लाई बी, बी इक्वल्स टू हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए कितना? 3 मल्टीप्लाई सी 3c। ओके, तो इस तरह से सभी को कंपेयर करने के बाद हमारे पास में 5 इक्वेशंस हमारे पास में आ गए। अब इसमें से अल्फाबेट देखेंगे कि कौन इसमें मैक्सिमम बार आया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आप बी को मानिए, ठीक है। बी को अगर हम 1 मान लेते हैं, लेट बी इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो सी का मान कितना? जैसे ही बी को हम 1 माने तो सी बराबर कितना? 1/3। बीसी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। इससे भी निकाल लेंगे कितना बताइए? बी का वैल्यू 1/5 तो डी का वैल्यू कितना होगा? 1/2। डी का वैल्यू निकल गया तो बी सी और डी निकल गया। अब सिर्फ हमको क्या चाहिए? ए चाहिए, ठीक है। ए यहां से नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ए यहां से कितना निकलेगा बताइए? सी का वैल्यू यहाँ पे 1/3 रखे तो 2a बराबर कितना? 1/3। दैट मींस a बराबर कितना? 1/6 निकल गया। चारों अननोन हमारा निकल गया, ठीक है। अब इस चारों अननोन को हम बैठाइए इक्वेशन में। इक्वेशन में a के जगह पे कितना है आपका? 1/6 है तो 1/6 लिखिए यहाँ पे। Al2SO4 होल 3 b कितना? 1 NaOH, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। C और D का वैल्यू को रख करके मिटा दीजिए इसको। C का वैल्यू आपका 1/3 है, D का वैल्यू 1/2 है,
याद रखें, ठीक है। और ये सबको मिटाइए, सबका काम नहीं है, ठीक है। हाँ, तो C का वैल्यू कितना 1/3 AlOH होल 3 प्लस D का वैल्यू कितना 1/2 Na2SO4, ठीक है। अब देखिए, आप कहिएगा अच्छा नहीं लग रहा है इक्वेशन, फिर 1/6 है, यहाँ पे 1/3 है, 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका भी उपाय है। तो नीचे में मैक्सिमम कहां कितना नंबर है आपका 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे होल इक्वेशन में। तो 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 Al2SO4 होल 3 प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 NaOH हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6 2 AlOH होल 3 प्लस 2 को 6 से आप कटाइए, कितना बचेगा 3 Na2SO4। देखिए, चेक करने की आवश्यकता नहीं है, रिएक्शन आपका फुल्ली बैलेंस है, देख लीजिए। फिर भी आप कहिएगा तो चेक कर देते हैं। LHS में 2 एल्युमिनियम, यहां भी आपका 2 एल्युमिनियम, सल्फर आपका 3, यहां भी सल्फर 3, देख लीजिए 3 सल्फर। ऑक्सीजन देखिए 4 3 जा 12 प्लस 6 कितना हो गया 18 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में आपका है। राइट साइड में देखिए 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6 कितना हो गया 18, बैलेंस है आपका। सोडियम 6 देखिए 3 2 जा 6 सोडियम बैलेंस है। हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हाइड्रोजन बैलेंस, दिस इज फुल्ली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ओके, हम बार-बार कर रहे हैं कि भैया ये ऐसा फार्मूला है, ये ऐसा मेथड है कि कभी भी फेल नहीं करेगा। लिख के हम देते हैं गारंटी के साथ, लाइफ टाइम गारंटी, कभी भी फेल नहीं करेगा। ओके ना, एक और इक्वेशन हम ले रहे हैं, ठीक है। ये 5वां इक्वेशन होगा, ठीक है। हाँ, HNO3 प्लस CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है तो क्या बनता है CaNO3 होल 2 प्लस H2O। ओके ना, फिर वही आइए अपना यहाँ ए लगाइए, यहाँ बी लगाइए, यहाँ पे सी लगाइए, यहाँ पे डी लगाइए। तो आप ध्यान रहे कि कैपिटल सी इसीलिए स्मॉल सी लिख करके हम यहाँ काम चला रहे हैं। तो फिर वही चीज हर एटम को आप कंपेयर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाइड्रोजन लिखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखिए, ऑक्सीजन लिखिए, ठीक है, ऑक्सीजन लिख दिए, फिर कैल्शियम लिखिए, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम सब आ गया। आइए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना, यहाँ 1 मल्टीप्लाई ए, यहां भी तो हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, तो 2 मल्टीप्लाई बी कितना हो गया 2b, तो a प्लस 2b इक्वल्स टू हाइड्रोजन इस साइड में देखिए कितना है, राइट साइड में 2 मल्टीप्लाई डी 2d, ठीक है। नाइट्रोजन है ये लेफ्ट साइड में कितना 1 मल्टीप्लाई ए कितना a इक्वल्स टू यहां पे 2 बाहर में है 2 मल्टीप्लाई सी 2c, ओके। ऑक्सीजन कितना लेफ्ट साइड में 3 मल्टीप्लाई ए 3a, यहां भी तो ऑक्सीजन है 2 मल्टीप्लाई बी 3a प्लस 2b इक्वल्स टू ऑक्सीजन। अब देखिए राइट साइड में 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई सी 6 मल्टीप्लाई सी 6c, ठीक है 6c, ओके। देख लीजिए फिर से ऑक्सीजन 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई सी 6c, फिर यहां पे ऑक्सीजन कितना 1 मल्टीप्लाई डी 6c प्लस डी, ओके। नाउ कैल्शियम देखिए कितना लेफ्ट साइड में 1 कैल्शियम 1 मल्टीप्लाई डी बी हो गया। यहां पे कैल्शियम कितना 1 मल्टीप्लाई सी बी इक्वल्स टू सी। तो इस तरह से जितने भी एटम्स थे सबको हम कंपेयर करके इक्वेशंस बनाए सबके सबसे
ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम अल्फाबेट आपका किसमें आ रहा है देख लीजिए। अगर हम सी को मान लें, किसी एक को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लेट सी इक्वल्स टू 1, तो जैसे ही सी इक्वल्स टू 1 मानेंगे तो बी इक्वल्स टू क्या होगा, ऑल्सो 1, ठीक है। अब यहां से आइए, सी इक्वल्स टू 1 मानिएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 2, एबीसी का वैल्यू निकल गया। अब इस एबीसी को हम इसमें बैठा देंगे तो हमारा बी ये डी का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, 2d इक्वल्स टू ए 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बी, बी कितना 1, 2d इक्वल्स टू 4, दैट मींस d इक्वल्स टू 2। ए बी सी डी चारों अननोन का वैल्यू हमारा निकल गया। अब इस चारों अननोन का वैल्यू हम यहां पे रख देंगे। ए का वैल्यू 2HNO3 प्लस बी, बी कितना आपका 1, CaOH होल 2, ओके। सी का वैल्यू 1, CaNO3 होल 2 और डी का वैल्यू 2, ठीक है। तो मिटाइए, याद रखिए डी का वैल्यू 2 आया है। हाँ, डी का वैल्यू कितना आया है 2, H2O। बैलेंस, इस 1 को नहीं लिखना है तो एक बार और आप लिख लीजिए, 2HNO3 प्लस CaOH होल 2, CaNO3 होल 2 प्लस 2H2। देख लीजिए बैलेंस होगा इक्वेशन आपका। चेक कर देखिए, आप फिर भी चेक कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन आपका लेफ्ट साइड में कितना, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, कुल 4 हाइड्रोजन आपका लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में देखिए 2 2 जा 4 हाइड्रोजन राइट साइड में भी आपका है। नाइट्रोजन कितना, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन यहाँ भी है। ऑक्सीजन कितना, 3 2 जा 6 प्लस 2, 8 ऑक्सीजन आपका लेफ्ट साइड में है, याद रखिएगा। यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 2, 8 ऑक्सीजन, ठीक है। बैलेंस है, एक कैल्शियम एक कैल्शियम। सो दिस इज ऑल्सो फुल्ली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशंस आप लीजिए भैया, कोई भी इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड का कोई भी इक्वेशंस आप ले लीजिए उठा करके, ये फार्मूला कभी भी फेल नहीं करेगा, ये मेथड कभी भी फेल नहीं करेगा। हम आपको लाइफ टाइम का वारंटी दे रहे हैं, ठीक है। इस मेथड्स के हेल्प से आप समय का बचत है। एग्जाम में डायरेक्ट इस मेथड को आप अप्लाई करके एक बार में आप बना सकते हैं, बिना हीट एंड ट्रायल मेथड के, बिना हीट एंड ट्रायल मेथड के। हीट एंड ट्रायल हम क्यों लगे, हीट एंड ट्रायल का मतलब है तुक्का, हम तुक्का काहे मारेंगे, हमारे पास परफेक्ट मेथड है आपके पास, ठीक है। तो हमेशा इसी मेथड का अप्लाई करके हम एग्जामिनेशन में भी जाएंगे, ठीक है। तो लास्टली, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ठीक है। थैंक यू।